नमस्कार दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल नोया टीचर्स एकेडमी पे आपका स्वागत है। आज हम सीटेट के लिए पर्यावरण अध्ययन स्टार्ट कर रहे हैं। पर्यावरण अध्ययन में 30 क्वेश्चन आते हैं। हम शॉर्ट नोट्स को डिस्कस करेंगे। आज का सेशन है पक्षियों द्वारा बनाए जाने वाले घोंसले और जानवरों की विशेषता। हमारे 2 टॉपिक होंगे शॉर्ट नोट्सों में। तो देखेंगे पक्षियों द्वारा बनाए जाने वाले घोंसले। पहला पक्षी है इंडियन रोबिन बर्ड, जिसे कलचड़ी भी बोल सकते हैं। यह पत्थरों के बीच मुलायम घोंसला बनाती है और इसके घोंसले में टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई आदि होते हैं। इंडियन रोबिन बर्ड, जिसे कलचड़ी भी कह सकते हैं, यह पत्थरों के बीच मुलायम घोंसला बनाती है। जो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं जैसे NH8 है, तो आपने देखा होगा कि NH8 के साइड में मतलब एक तरफ है पत्थरों के बड़े बड़े या फिर छोटे छोटे घोंसले बने रहते हैं। उन पत्थरों के घोंसले के मतलब उन पत्थरों के मकानों में छोटे छोटों में मतलब उनके जो इंडियन रोबिन बर्ड है कल्चरी, इनके घोंसले होते हैं और इनके घोंसले में टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई आदि पाए जाते हैं। कोआ, दूसरा पक्षी है कोआ, जिसे क्रो कहते हैं इंग्लिश में। यह अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बनाता है। कोहे के घोंसले में लोहे के तार की टहनियां होती है। EVS में कई बार पूछा गया है कि कोहे के घोंसले में क्या पाया जाता है? लोहे के तार। या फिर पूछा जा सकता है कि लोहे के तार किस पक्षी के घोंसले में होते हैं? तो वो है कौवा। और कोहे के घोंसले में कोयल अंडे देती है। कोहे के घोंसले में कोयल अंडे देती है। नेक्स्ट है दर्जन चिड़िया। यह अपने नुकीली चोंच से पत्तों में छेद कर सीख कर घोंसला बना लेती है। दर्जन चिड़िया होती है वो क्या होती है कि जो पेड़ के जो पत्ते होते हैं उनको पहले वो छेदती है और फिर उनको सी लेती है। जैसे दर्जी करता है ना कि कपड़े सीलता है, इसी के अनुसार उसका दर्जन नाम पड़ा। नेक्स्ट है वीवर पक्षी। वीवर पक्षी क्या होता है कि नर घोंसला बनाता है तथा मादा उसी को चुनती है। इसमें क्या होता है कि जो नर तो होता है वो तो घोंसला बनाता है और जो उसकी जो मादा होती है वो मतलब जो जैसा अच्छा घोंसला बनाएगा वो उसी को अपना पति रूप में स्वीकार करेगी, यदि अपन ऐसे समझ सकते हैं। तो मादा उसी को चुनती है जो अच्छा घोंसला बनाएगा। नेक्स्ट है फाख्ता पक्षी। कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। जो फाख्ता पक्षी होता है वो कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। नेक्स्ट पक्षी है गोरैया। कबूतर, पक्षी ये होते हैं ना, ये तो हमारे घरों में भी पाए जाते हैं। घरों के आसपास मकान व खंडरों में घोंसला बनाते हैं। ये तो आपने देखे भी होगी, अपने घरों में बहुत से पाए जाते हैं गोरैया, कबूतर वगैरह। बसंत गोरी पक्षी पेड़ के तनों में गहरा छेद बनाकर अंडे देती है। बसंत गोरी पक्षी क्या होती है कि पेड़ के तनों में गहरा छेद बनाकर अपने अंडे देती है। नेक्स्ट पक्षी है शक्करघोरा पक्षी। शक्करघोरा पक्षी क्या होता है कि यह पेड़ या झाड़ी पर उल्टा लटकता है और अपना घोंसला बनाता है। उल्लू पक्षी, यह रात्रिचर प्राणी होता है उल्लू। ये भी क्या होता है कि रात्रिचर प्राणी है, रात्रि में घूमता है और गर्दन को 360 डिग्री तक घुमा सकता है। एग्जाम में यदि क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो 360 डिग्री तक अपनी गर्दन को घुमा सके, वो है उल्लू पक्षी। नेक्स्ट पक्षी है मैना पक्षी। रेगिस्तान में मैना चिड़िया पाई जाती है और अपनी गर्दन को झटके के साथ पीछे कर लेती है। तो यह समझने की बात है
कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को झटके के साथ पीछे करता है, वो तो है मैना। और ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को 360 डिग्री तक घुमा ले, वो है उल्लू। नेक्स्ट है बगुला पक्षी। बगुला क्या होता है कि भैंस पर बैठकर कीटों को खाता है। आपने देखा होगा गाँवों में कि भैंसों के ऊपर बगुला पक्षी बैठा रहता है, तो वही होता है बगुला पक्षी जो कि भैंस के ऊपर बैठकर कीटों को खाता है। अब कुछ थोड़े से इम्पोर्टेंट वैसे शॉर्ट नोट्स है तो देख लेते हैं। पक्षियों के पंख उड़ने, सर्दी गर्मी में बचने हेतु रूपांतरित होते हैं। पक्षियों के पंख होते हैं ना, वो उड़ने में, सर्दियों में उनको सर्दी से बचाने में, गर्मियों में गर्मी से बचाने के लिए उनके पंख क्या होते हैं, रूपांतरित होते रहते हैं। पक्षियों की चोंच में दांत नहीं होते। पक्षियों की जो चोंच होती है उसमें दांत नहीं होते हैं। पक्षियों में मूत्राशय भी नहीं होता और वह समतापी होते हैं। पक्षियों में मूत्राशय नहीं होता है, हमारे में मूत्राशय होता है। हम अपने जो यूरिन होता है उसको रोक सकते हैं, लेकिन ये नहीं रोक सकते क्योंकि इनमें मूत्राशय नहीं होता है। तो आपने देखा होगा कि जो पक्षी होते हैं वो मतलब कर देते हैं हर जगह ही, इसी कारण कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर मूत्राशय वगैरह मलाशय वगैरह नहीं पाए जाते हैं और ये समतापी भी होते हैं। पक्षियों के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। पक्षियों के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। गोरैया, शक्करखोरा, फागता समूह में रहते हैं, एक ग्रुप बना के रहते हैं ये 3 पक्षी, गोरैया, शक्करखोरा और फागता। कैसे? आपने देखे होंगे कि कई मतलब 10-15 चिड़िया या फिर 4-5 चिड़िया मतलब ग्रुप में, जितनी भी मतलब ग्रुप के अंदर वो रहती है गोरैया वगैरह। शक्करखोरा भी अपने ग्रुप में रहता है और फागता भी अपने ग्रुप में रहता है। ये अपना घोंसला स्वयं बनाते हैं। नेक्स्ट है कि एमू, किवी, पेंगुइन, रिया, शुतुरमुर्ग ना उड़ने वाले पक्षी हैं। पक्षी तो है लेकिन ये उड़ नहीं सकते, जैसे एमू, किवी, पेंगुइन, रिया, शुतुरमुर्ग। पक्षी केवल अंडे देने हेतु घोंसला बनाते हैं। पक्षी घोंसला क्यों बनाते हैं? अंडे देने हेतु। अब ये पक्षी होते हैं वो अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं, लेकिन घोंसला बनाते कब है, कौन से महीने में बनाते हैं? अप्रैल महीने में अपना घोंसला बनाते हैं। पक्षी अपना घोंसला अप्रैल महीने में बनाते हैं। पक्षियों की हड्डियां खोखली होती है जिसमें हवा भरी रहती है। मतलब कि जो पक्षियों की जो हड्डियां होती है वो खोखली होती है और उनमें हवा भरी रहती है। पक्षी एक ही समय में 2 आंखों से 2 अलग अलग चीजों पर नजर डाल सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि दोनों आंखों से एक ही चीज को देख सकते हैं, लेकिन पक्षी 2 अलग अलग चीजों को दोनों आंखों से अलग अलग देख सकते हैं। पक्षी देखने हेतु अपनी गर्दन को ज्यादा घुमाते हैं क्योंकि उनकी आंखों की पुतलियां घूम नहीं सकती। मनुष्य क्या कर सकता है कि अपनी आंखों को घुमा सकता है, उसको गर्दन घुमाने की आवश्यकता नहीं रहती। लेकिन पक्षी क्या होता है कि पक्षी क्या होता है कि गर्दन घुमाता है। क्यों? क्योंकि जो उनकी पुतलियां होती है वो घूम नहीं सकती। चील, बाज, गिद्ध, ये 3 है ना, चील, बाज और गिद्ध, हमसे 4 गुना दूर तक देख सकते हैं। रात में जागने वाले जानवर हर चीज को व्हाइट एंड ब्लैक ही देख पाते हैं। रंगीन जैसे रेड कलर, ब्लू कलर, इनमें नहीं देख सकते। जो रात्रिचर प्राणी या रात्रिचर पक्षी होते हैं वो चीजों को व्हाइट एंड ब्लैक के रूप में ही देखेंगे। अब देखते हैं जानवरों की विशेषता। वो तो हो गए पहले पक्षियों के घोंसले संबंधित, पक्षियों से संबंधित। अब देखते हैं जानवरों की विशेषता। पहला है हाथियों की विशेषता। इसके अंदर आता है हाथी, एलिफेंट्स। हाथी झुंड में रहते हैं। हाथी कहाँ रहते हैं? झुंड में। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज्यादा पत्तियां खा लेता है। एक बड़ा हाथी क्या होता है कि एक दिन में 100 किलो से ज्यादा पत्तियां खा लेता है। हाथी
2 से 4 घंटे तक ही सोता है। हाथी क्या होता है कि 2 से लेके 4 घंटे या 2 3 4 मतलब इतने घंटे तक ही सो पाता है। बुजुर्ग हथनी झुंड की नेता होती है। जो बुजुर्ग हथनी होती है ना, वो झुंड की नेता होती है। और झुंड में 10 12 हाथी व हाथी के बच्चे झुंड में रहते हैं। हाथी क्या होते हैं कि 14 15 साल की आयु तक ही झुंड में रहते हैं। उसके बाद वो झुंड से अलग हो जाते हैं। 14 15 साल के होंगे तब वो अलग हो जाएंगे और तब तक वो अपने झुंड में रहेंगे। 3 महीने का हाथी का वजन 200 किलोग्राम होता है। 2 क्विंटल वजन होता है उनमें। हाथी को केले बहुत पसंद होते हैं। हाथी को केले बहुत पसंद होते हैं। हाथी को पसीना नहीं आता। वह पृथ्वी स्थल के सबसे बड़े स्तनधारी होते हैं। पृथ्वी स्थल के सबसे बड़े स्तनधारी हाथी होते हैं। अब देखेंगे सांपों की विशेषता। पहले हाथियों की देख लिए, अब देखते हैं सांपों की। भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप होते हैं। पहले है नाग, जिसे इंग्लिश में कह सकते हैं कोबरा। दूसरा है करैत, कॉमन करैत। थर्ड है रसेल वाइपर और फोर्थ है सो स्केल्ड वाइपर। 4 प्रकार के जहरीले सांप होते हैं, कोबरा, कॉमन करैत, रसेल वाइपर और सो स्केल्ड वाइपर। सांप के काटने की जो दवा सीरम होती है वो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। सांप के 2 खोखले दांत होते हैं जिनके द्वारा वह जहर छोड़ता है। सांप के 2 खोखले दांत होते हैं जिनके द्वारा वो क्या करता है, जहर छोड़ता है। सांप के बाहरी कान नहीं होते, वह जमीन पर कंपन को सुनता है। नेक्स्ट, सांप के दांत नुकीले होते हैं परंतु वह भोजन को चबाता नहीं अपितु निगलता है। यहाँ देखिए ये पॉइंट वाला कि सांप के दांत नुकीले होते हैं परंतु वह भोजन को चबाता नहीं है। नुकीले हैं लेकिन फिर भी नहीं चबाता, वो क्या करता है कि निगल लेता है अपने भोजन को। अब देखते हैं गिलहरी की विशेषता। सांप की और हाथियों की विशेषता देख ली, अब गिलहरी की विशेषता देखेंगे। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं और कुतरने से छोटे होते हैं। स्लोथ की विशेषता। स्लोथ स्लोथ होता है कि एक भालू जैसा जानवर होता है स्लोथ। यह 18 घंटे तक सोता है। स्लोथ भालू जैसा होता है और 18 घंटे तक सोता है। यह 40 वर्ष तक जीता है और इसकी आयु 40 वर्ष होती है, मतलब 40 वर्ष तक यह अपना जीवन जीता है। यह अपने पूरे जीवन में केवल 4 से 6 पेड़ों की पत्तियां खा जाता है। अब देखेंगे बाघ की विशेषता। बाघ बाघ अपने शिकार का पता हवा द्वारा मूंछों के कंपन से नाप लेता है। इससे अंधेरे में रास्ता ढूंढने में उसे मदद मिलती है। बाघ मूत्र की गंध से दूसरे बाघ को पहचान लेता है। बाघ का जो घुर्राना होता है वो 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है और बाघ हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। नेक्स्ट विशेषता है रेशम कीट की विशेषता। जो रेशम की कीट की है उसकी विशेषता देखेंगे। रेशम कीट अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। रेशम कीट की क्या विशेषता है कि जो रेशम कीट होता है ना वो अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से भी पहचान लेता है। अब कुछ मतलब थोड़े से इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो देखेंगे कि गाय के दांत आगे के छोटे एवं पीछे के बड़े एवं चपटे होते हैं। जो गाय के दांत होते हैं वो आगे के दांत होते हैं छोटे और पीछे के होते हैं बड़े व चपटे। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं और मांस फाड़ने हेतु होते हैं। बिल्ली के दांत होते हैं वो नुकीले होते हैं और मांस फाड़ने हेतु उसका प्रयोग करती है वो। कंगारू कंगारू चूहा कभी पानी नहीं पीता। कंगारू चूहा होता है वो कभी पानी नहीं पीता। छिपकली, मेंढक, सर्प
सर्दियों से बचने हेतु शीत निद्रा में चले जाते हैं। छिपकली, मेंढक और सर्प सर्दियों में बचने के लिए कहाँ चले जाते हैं? शीत निद्रा में। समझ सकते हैं कि सर्दियों में छिपकली, मेंढक व सर्प आपने देखा होगा कि बहुत कम दिखे होंगे और गर्मियों में बहुत ज़्यादा दिखे होंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने बिलों में चले जाते हैं। गाय कम से कम 4 घंटे तक सोती है। गाय कितने घंटे तक सोती है? 4 घंटे तक। अजगर 18 घंटे, जिराफ 2 घंटे, बिल्ली 12 घंटे तक सोती है, हाथी 4 घंटे तक और शेर 8 घंटे तक। शेर 8 घंटे तक सोता है, हाथी 4 घंटे तक सोता है, बिल्ली 12 घंटे, जिराफ 2 घंटे, अजगर 18 घंटे और गाय 4 घंटे तक सोती है। ये देखो, ये है कलचिड़ी, इंडियन रोबिन बर्ड, जो पत्थरों के मुलायम घोंसले बनाते हैं और उसमें रुई, टहनी ये पाई जाती है। यह है दर्जन चिड़िया, जो पत्थरों को मतलब ये जो पत्ते हैं ना, इनको सीख कर अपना घोंसला बनाती है। ये देखो, ये पत्तियां है और इनको ये देखो, ये 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 देखो, ये इनको सी लिया और इसमें रह रही है, इसीलिए इसका नाम दर्जन चिड़िया पड़ा। नेक्स्ट है, ये है वीवर पक्षी। ये अपना घोंसला बनाता है और इसकी जो मादा होती है वो चुनती है और वो उसी घर में रहते हैं। यह है शक्कर घोरा पक्षी। यह है बसंत गोरी, जो मतलब पेड़ के तने में रहती है। यह जो अपनी गर्दन को 360 डिग्री तक घुमा सकता है, रात्रिचर प्राणी है। यह है हाथी, जो कि 14-15 वर्ष तक अपने झुंड में रहते हैं, फिर अलग हो जाते हैं और एक दिन में 100 किलो तक खा सकते हैं। और 3 वर्ष के हाथी का वजन 200 किलो होता है। और जो मतलब झुंड की जो नेता होती है वो बुजुर्गत नहीं होती है। यह है स्लॉथ, जो कि 40 वर्ष तक जीता है और 18 घंटे सोता है और अपने जीवन काल में 4 या 5 वृक्ष ही खा पाता है। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले। ऐसे ही सीरीजें रोज आएगी। अपना चैनल है नोया टीचर्स एकेडमी। थैंक यू।